एक बार को एक बहुत ही परेशान लड़का, परेशान भी इतना कि चारों ओर से तंग आया हुआ, मतलब कहीं पे कोई वैल्यू नहीं। घर में जाए तो उसे कोई पूछने वाला नहीं कि भाई तूने खाया कि नहीं खाया, कि कहाँ से आ रहा है, कहाँ जाएगा, क्या कर रहा है, कोई लेना देना नहीं किसी से, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि बेचारा अनएम्प्लॉय था, उसके हाथ में कोई जॉब नहीं थी। और आपको भी पता है कि सर, जब हमारी हालत ऐसी होती है कि हमारे हाथ में जब कोई इनकम का सोर्स नहीं होता ना, जॉब नहीं होती ना, तो क्या हालत होती है, कितनी वैल्यू होती है, इसका अंदाजा लगा सकते हो आप। तो सर बड़ा परेशान था बेचारा कि यार कहीं पे उसकी कोई वैल्यू थी नहीं, कहीं पे आए जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता था किसी को, ठीक है, क्योंकि अनएम्प्लॉय था। तो जाहिर सी बात है ऐसा होता है। तो सर वो जाता है अपने किसी दोस्त के पास और अपनी दुख भरी दास्तां सुनाता है कि यार क्या करूं, बहुत परेशान हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। अब तो यार शक होने लगा कि वास्तव में मेरी कोई कीमत है भी नहीं, मेरी कोई वैल्यू है भी नहीं, ठीक है। तो वो दोस्त उसको बोलता है कि देख भाई, ज़्यादा परेशान मत हो, अपने पास के गांव में चला जा, वहाँ पे बहुत ही पहुँचे हुए ख्याति प्राप्त सन्यासी महाराज आए हुए हैं, उनको जाके अपनी प्रॉब्लम बता, हो सकता है कोई तुम्हें समाधान बता दे। उस लड़के को बात जच गई यार, पसंद आ गई बात। अब आपको पता है कि डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए वो भी बहुत है। तो लड़का दूसरे दिन पहुंच गया, ठीक है, सन्यासी महाराज के पास। बाबा जी को प्रणाम किया, जाते ही बाबा जी प्रणाम, बाबा जी ने आशीर्वाद दिया। फिर बाबा जी ने पूछा जब उसकी बारी आई तो, हाँ बेटा बताओ कैसे आए, कैसे आना हुआ। तो वो लड़का गिड़गिड़ा के बोला, बाबा जी बहुत परेशान हूँ यार, मेरी कोई कीमत है ही नहीं, न तो घर में कोई मेरे को पूछने वाला है, न बाहर कोई पूछता है। कभी कभार तो खुद पे शक होने लगता है कि मैं वास्तव में इस दुनिया में कहीं बाहर तो नहीं हूँ। सर समझ सकते हो, कभी कभार ऐसी अवस्था होती है कि खुद पे हमें डाउट होने लगता है कि यार क्या हो रहा है, कहीं पे कोई कीमत है ही नहीं, कोई वैल्यू है ही नहीं। तो उसने बता दिया उस बाबा जी को कि भाई सर, बाबा जी ये बात है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी कोई कीमत है या नहीं, ये भी मेरे को तो डाउट होने लगा है। बाबा जी ने उसकी मानसिक स्थिति को भाप लिया और बोला, बेटा चिंता मत कर, एक काम कर, तू खड़ा हो जा पहले तो, और खड़ा होके वो जो झोली लटक रही है ना, वो झोली लेके आ जा। तो वो बंदा सामने लटक रही झोली को लेके आता है, बाबा जी के हाथ में देता है। बाबा जी उसमें से एक चमकदार बढ़िया सा पत्थर निकालते उस झोले में से, ठीक है, उस लड़के के हाथ में देते हुए बोलते हैं कि बेटा एक काम कर, तू जा, इस पत्थर की क्या कीमत है, मार्केट में इसकी कीमत पता करके आ, और हाँ याद रहे इसे बेचना नहीं है, वापस लेके आना है। तो लड़का थोड़ा हैरान परेशान मन में सोचने लगा कि यार मेरी प्रॉब्लम से इस पत्थर का क्या लेना देना भाई, परंतु जब बाबा जी ने बोल दिया था तो करना तो था ही। तो वो लड़का जाता है वहाँ से जैसे तैसे करके, बिना मन के भी जाता है, बेमन से, ठीक है, और जाके सबसे पहले सब्जी वाले की दुकान में घुसता है। सब्जी वाले को पूछता है कि भैया मेरे को ये पत्थर बेचना है, इसकी क्या कीमत है, इसका कितना दोगे, मेरे को क्या दोगे। तो सब्जी वाले ने देखा पत्थर ठीक है, अपने यहाँ पे कुछ तोलने वोलने में काम आएगा, ठीक है, इसके बदले में मैं तुम्हें 2 किलो आलू दे देता हूँ, बढ़िया वाले, दे दूँ क्या, सब्जी वाला बोला। तो वो लड़का बोलता है नहीं देना नहीं है, मेरे को जस्ट पता करना था। फिर वो पत्थर लेके थोड़ा और दूर जाता है, एक किराने की दुकान में चला जाता है। किराने वाले ने देखा पत्थर ठीक है यार, मेरे यहाँ पे शोकेस में रखने के काम में आएगा, ठीक है। तो उस किराने वाले ने बोला कि मैं तुम्हें 2 किलो शक्कर दे दूंगा, बढ़िया। फिर वो लड़का पत्थर वहाँ से भी लेता है। अब की बार वो किसी सोनी के पास जाता है, सुनार की दुकान में, तो वहाँ पे जाके देखता है तो सुनार को लगा कि यार ये पत्थर वास्तव में थोड़ा अलग है, कुछ काम का है, इसको कटिंग वगैरह करके हम थोड़ा बहुत अंगूठियों में वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। तो सुनार ने उसकी कीमत 1000 रुपये बता दी। अब लड़के को थोड़ा ताज्जुब हुआ और पत्थर वापस लिया। थोड़ा सा और आगे जाता है कि इस बार चलो किसी ऑफिस में जाके पता करते। वो किसी ऑफिस में पहुंचता है और ऑफिसर साहब को प्रणाम करके बोलता है कि सर मेरे को ये पत्थर बेचना है, क्या दोगे इसके बदले में। तो ऑफिसर ने पत्थर को हाथ में लेके देखा, भाई ठीक है यार, हमारे ऑफिस की टेबल पे ये पड़ा रहेगा, पेपर वेट का काम करेगा, कोई कागज वगैरह उड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो ऑफिसर ने बोला कि 100 रुपये दे दूंगा, बेच दो मेरे को। तो लड़का वहाँ से भी उस पत्थर को लेके निकल जाए। अब की बार वो पहुँचता है किसी जौहरी की दुकान पे और जौहरी को जाकर बताता है कि सर मेरे को ये पत्थर बेचना है, कितना दोगे, क्या कीमत है इसकी। तो जौहरी ने कहा इसकी तो कोई कीमत है ही नहीं भाई, मैं तो इसकी कोई कीमत तुम्हें दे ही नहीं सकता। तो लड़का थोड़ा सा अचंभित हो गया कि क्या बात कर दी।
हाँ हाँ, इसकी कोई कीमत मैं लगा ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो अनमोल हीरा है। और हीरे की क्या कीमत है, ये तो अपने आप में इतना अनमोल है कि इसकी कीमत आंकना भी बहुत मुश्किल है। वो लड़का वहाँ से पत्थर लेके वापस आता है साधु महाराज के पास और उनको देता है कि सर ये बात हुई, पूरी स्टोरी बता देता है। और लास्ट में बताता है कि जौहरी ने इसे अनमोल हीरा बताया है। उस बाबा जी ने बोला, बेटा मैं भी तुम्हें यही समझाना चाहता था कि तुम खुद भी एक अनमोल हीरे हो, ठीक है। तुम्हारी कीमत लोग अपने हिसाब से लगाते हैं, परंतु उनको समझ ही नहीं है कि तुम वास्तव में क्या हो। अपनी कीमत को तुम्हें एरे गेरे लोगों के सामने बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके अंदर इतनी समझ है ही नहीं। वो अपनी समझ के हिसाब से तुम्हारी कीमत लगाएंगे, क्योंकि उनकी समझ ही लिमिटेड है। कहने का मतलब ये है सर कि खुद को लोगों की नज़रों में ज़्यादा वैल्यूएबल बनाने की, जताने की या फिर दिखाने की कोशिश करना व्यर्थ है, ठीक है। आपकी जितनी वैल्यू सामने वाले की समझ है ना, उसी के हिसाब से होगी। इसलिए ज़्यादा दुनिया की नज़रों में अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। खुश रहना है, मस्त रहना है और अपना काम करते रहना है, क्योंकि आप सच में अनमोल हो सकता है सामने वाले को आपकी कदर ही ना हो, उसे समझ ही ना हो, ये भी तो हो सकता है सर। इसलिए खुद को ज़्यादा दोष मत दीजिए, खुद को कोसना बंद कीजिए। आप जैसे हो सच में बढ़िया हो और मस्त हो, इसलिए अपने आप में मस्त रहिए। भगवान ने जैसा आपको बनाया है ना, वास्तव में आप बेहद कीमती हो और मस्त हो। पर उसके लिए जिसे आपकी कदर है, जिसके पास समझ है आपको समझने की, परंतु भैंस के सामने बीन बजाने से वो कभी नाचेगी नहीं, ये बात भी ध्यान रखिए। इसलिए दुनिया में ज़्यादा अच्छे बनने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। जैसे है ऐसे रहिए, अपनी मस्ती में रहिए। थैंक यू।